बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे कोई रेसिपी लेकर मैं नहीं आई हूँ। आज एक मसला है, बड़ी परेशानी होती है हर घर में कि आज क्या पकाएं। रोज़ यही टेंशन होती है, यही प्रॉब्लम होती है हर घर में। सुबह सोकर जब उठते हैं सबसे पहले माइंड में यही होता है कि हमने आज क्या बनाना है। कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, बस रोज़ एक ही परेशानी है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो बस यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने एक मतलब प्लानिंग कर ली है कि एक काम करती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ, एक चार्ट बनाती हूँ। उसमें बहुत कुछ लिखती हूँ जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं खाने पीने के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 3 हिस्से कर लिए थे जिसमें कुछ दालों के हैं, कुछ गोश्त सब्ज़ी, जो थोड़ा बहुत सब्ज़ी मिक्स करके हम बना सकते हैं, या यहाँ पर देखिए जो मीट गोश्त वगैरह जो भी होते हैं उसके लिहाज से। और यहाँ पर मैंने मछलियों का भी लिखा हुआ है। तो रोज़ कुछ ना कुछ, जैसे दाल जब हमने खाने होते कोई में सब्जियां वगैरह, तो यहाँ से हम देख लेंगे और बाकी के यहाँ से देख लेंगे। एक हफ़्ता अगर हमने इसको मतलब एक दिन ये कर करके हमने पूरा हफ़्ता गुजार लिया, तो जो फर्स्ट हमने जो खाया है उसे अगले हफ्ते में आते आते उसका मतलब फिर वही हो जाता है कि शुरू से हम नया कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है और ये परेशानी मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। मैं पूरे दिन इसी में बैठी रहती हूँ, टाइम आधे से ज़्यादा मेरे इसमें वेस्ट हो जाता है कि क्या बनाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ अगर दिमाग में हो ना कि आज ये बनाना है, तो टाइम भी बच जाता है हमारा और जल्दी जल्दी से हम उस चीज़ को हम बना भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया है, सोचा है जब मुझे परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है आप लोग को भी होती हैं, तो आप लोग की भी ये कन्फ्यूजन परेशानियाँ दूर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाह रही थी कि जैसे मुझे परेशानी होती है तो जाहिर सी बात आप लोग भी परेशान होते होंगे कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और जब हम कुछ बना भी लेते हैं, अक्सर वक्त ऐसा भी होता है कि हम पसंद ही नहीं करते, बस मजबूरी में बनाना पड़ता है और घर में कोई खाना भी नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चार्ट बनाए हुए हैं जिसमें मैंने दालों के हिसाब से लिखे हुए हैं, कितने किस्म की दाल किस तरीके से बना सकते हैं। गोश्त सब्ज़ी ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मीट वगैरह, चिकन बीफ जो भी हो, मटन वगैरह। और यहाँ पे साथ में मैंने मछलियों का भी यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना लिया है। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग की परेशानी भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगा है कि मैंने आप लोग के लिए सोचा है कि आप लोग की परेशानी कम हो जाए, और डेफिनेटली आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी रेसिपी आप लोग देखते हैं, तहे दिल से आप लोग की शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और ज़्यादा सराहें, शेयर करें मेरी रेसिपी को। और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल में हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और यहाँ पे जितने चार्ट में मैंने लिखे हुए हैं खाने के नाम, रेसिपी के नाम, इसमें से बहुत सारी चीज़ आप लोग को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज मैंने यहाँ पे क्या बनाया है चार्ट में। और इसको जो है ना मैं स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप लोग अभी भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, उसमें से आप लोग को समझ आ जाएंगी, वो अपने पास सेव कर लें मोबाइल में। तो रोज़ आप यहाँ से कुछ ना कुछ आराम से निकाल के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं दालों की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखे हैं माश दाल भुनी। तो माश दाल बहुत मज़ेदार बनती है, ये आप लोग को भी पता है, और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। दाल को पहले आपने उबाल लेना है, थोड़ा टाइम 5-10 मिनट इसको पहले भिगो के रखें, उबाल लीजिए। फिर उसके बाद आप प्याज ब्राउन करें, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, हरी मिर्च डालें, उसको भूनें। फिर इसमें टमाटर, दही जो भी है वो डालें और अपने हिसाब से मिर्च मसाला इसके अंदर शामिल कीजिए। और फिर दाल को उसके अंदर डालकर बस 10-15 मिनट उसको आप पका लें, भून लें। उसके बाद इसमें हरा धनिया वगैरह डालकर चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लें। बहुत ही आसानी से ये माश की दाल तैयार हो जाती है। उसी तरीके से जैसे मूंग दालें, पीली वाली दालें, तो ये भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। इसी तरीके से मूंग मसूर की दाल है, वो भी आप बना सकते हैं, खट्टा दाल भी बना सकते हैं। मेरी रेसिपी मैंने ये चैनल पे अपलोड की हुई है पहले से। आप हलीम बना सकते हैं, सिंपल चावल के साथ इसे आप बना सकते हैं, ज़ीरे वाले चावल के साथ बना सकते हैं, हलीम बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, या फिर मटन चिकन जिसमें भी आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में पहले से अपलोड किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर सफ़ेद चने आप इसका भुना हुआ भी बना सकते हैं, सफ़ेद चने आप शोरबा वाले भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। पहले रात को आपने चने को भिगो के रख देना है, सुबह उठकर आपने इसको बॉईल कर लेना, और सिंपल जैसे आप दाल बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से चने को भी बना लीजिए। बहुत मज़े की लगती है, चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं और रोटी के साथ भी। बिल्कुल इसी तरीके से आप काले चने बना सकते हैं, इसको भी आपने रात में ही भिगो के रखना है और फिर इस तरीके से बना लीजिए। लोबिया मसाला बना सकते हैं, लोबिया बहुत मज़ेदार बनती है और ये भी आपने रात में भिगो के रखने हैं, सुबह उठ के आपने इसको बॉईल करके बना लेना है। तो ये देखिए, दालें तो बहुत तरीके से हैं और बहुत मज़े मज़े की बन सकती है। और उसके बाद आप यहाँ पे चना दाल बना सकते हैं। तो चने की दाल बहुत टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इसे ड्राई बनाना चाहते हैं, जैसे फ्राई बनाते हैं चने दाल की,
और रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल आप इसे बना सकते हैं। दाल को 10 मिनट आप पहले भिगो के रखें। यहाँ पे दालों को भिगोना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, वरना अगर भिगो के नहीं रखेंगे ना आपको गैस बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट दालों को धोकर भिगो दिया करें। उसके बाद दाल को आपने चने की दाल बनाना है, वो कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने चैनल में अपलोड की है, फिर भी मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देती हूँ। आपने प्याज को ब्राउन करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने हैं, हरी मिर्च जितना चाहिए उतना डालना है, मिर्च मसाले डालने हैं, टमाटर दही डाल के इसको भून लेना है। जब भून जाए इसके ऊपर जो ऑयल आएंगे ना, आपने ऑयल को सेपरेट कर लेना है। जो मसाले होंगे उसके अंदर आपने दाल डालना है। दाल को भी आपने बॉईल कर लेना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर लोबिया वगैरह बॉईल किया कर लिया था, ठीक है। और जब दाल आपके अच्छी तरीके से मसालों के साथ भुन जाएंगे, इसमें हरा धनिया वगैरह डालकर, और जो आपने ऑयल को सेपरेट करके रखा था वो ऊपर से आप डाल दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त तड़के वाली दाल आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसे आप रोटी के साथ या फिर सफ़ेद जो प्लेन चावल होते हैं ना उसके साथ, या जीरे वाले चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये तो होगी चना दाल। और उसके बाद आप दाल चावल बना सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जल्दी झटपट बनते हैं, क्योंकि किचन में तो वैसे भी दिल नहीं चाहता है ज़्यादा टाइम रुकने का। तो ये दाल चावल आप गर्मियों में बना सकते हैं और सर्दियों में भी ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप दाल चावल बना सकते हैं, जीरे वाले चावल बना सकते हैं इसके साथ में, या मिक्स दाल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कड़ी पकोड़े। तो कड़ी पकोड़े हफ्ते में तो एक दफ़ा चली जाते हैं और ये सबके फेवरेट भी होते हैं। तो कड़ी पकोड़े आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो पकोड़े मैं यहाँ पर डालती हूँ, कड़ी में पकोड़े बना कर डालती हूँ। बहुत सारे लोग टिक्की बना के डालते हैं, लेकिन आप लोग पकोड़े या टिक्की कड़ी में कौन सा चीज़ पसंद ज़्यादा करते हैं, ये कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ गए अफ़गानी बिरयानी। अफ़गानी बिरयानी ज़रूरी नहीं कि आपने अफ़गानी बिरयानी पुलाव और ये सारी चीज़ बीफ में ही बनाना है। आप अफ़गानी बिरयानी ये वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। सिंपल बिरयानी बना सकते हैं आप लोग, आलू बिरयानी बना सकते हैं, चना बिरयानी बना सकते हैं, और ये भी बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मटर बिरयानी बना सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो मटर तो बहुत ज़्यादा ही सस्ता मिल रहा है आजकल सर्दियों में, और इतने खूबसूरत हरे हरे से मटर आ रहे हैं। तो आप लोग मटर बिरयानी बना सकते हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, और ये बहुत मज़ेदार अच्छी भी बनती हैं। तो ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कोई भी चीज़ आपको समझ आ जाए, एक दिन ये बना ली, एक दिन वो बना ली, एक दिन वो बना ली, इस तरीके से। उसके बाद चिकन बिरयानी, आप चिकन बिरयानी बना सकती हैं, बीफ बिरयानी बना सकती हैं, मटन की बिरयानी बना सकते हैं, यखनी बिरयानी बना सकते हैं, चिकन की यखनी बिरयानी बना सकते हैं। और एक बिरयानी मैं आपको बता देती हूँ, चिकन पंजा यखनी बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त पसंद करने वाली रेसिपी है। ये मेरे चैनल में मैंने अपलोड किया है कुछ ही टाइम पहले, और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने पसंद किए हैं, कमेंट्स आए उनके, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे सस्ता रेसिपी ये है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। सर्दियों, अभी जो सर्दी का मौसम है ना, आप इसमें भी ये बनाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी फ़वाइद भी मैंने वहाँ पर शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यखनी चिकन पंजे की यखनी बिरयानी आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और फिर यहाँ पर मिक्स सब्जियाँ पुलाव आप बना सकते हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत गाजर, मटर, गोभी, टिंडे, इतने सारे सब्जियाँ जो भी आपके पसंद की आप वहाँ पर ले सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत बेस्ट रेसिपी है ये। तो आप लोग मिक्स सब्ज़ी की ये पुलाव लाजमी बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद चाइनीज़ राइस। तो चाइनीज़ राइस किसको पसंद नहीं है भाई, हर किसी को चाइनीज़ राइस पसंद है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने चैनल में अपलोड की। ये यहाँ पे जितनी भी आप रेसिपी देख रहे हैं सारे आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो आप लोग को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सर्च करें मेरे चैनल सीमा साटे किचन, तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत सी आसानी होगी। तो चाइनीज़ राइस के साथ अगर आप लोग चिकन साशलिक वगैरह बनाना चाहते हैं या कुछ और भी बनाना चाहते हैं, तो ये भी मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो मैंने दाल वगैरह सब्जियाँ वगैरह की मैंने यहाँ पे बता दी हैं। इसमें आपको पता है इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो। फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं हमने ये जो सबसे पहले वाला जो टॉपिक है वो तो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने आज क्या बनाना है। फिर नेक्स्ट ये होगा कि गोश्त और सब्ज़ी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी डाल के मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे थोड़े थोड़े सब्ज़ी गोश्त डालते हैं सब्जियों में, ये सब्जियों का ही आप समझ लीजिए कि सब्ज़ी क्या बनाना है अपनी। ये तो दालों की आ गई, यहाँ सब्ज़ी है। यहाँ पर हमने घिया कद्दू, घिया जिसे कहते हैं, मीठा कद्दू भी कहते हैं, वो आप गोश्त के साथ बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। घिया कद्दू की रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड की है, अंडे के साथ मैंने की है और उसके कीमे के साथ की है, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसे मैंने झींगे के साथ भी की है। तो आप लोग मेरे चैनल में जाके ये ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो घिया कद्दू आप गोश्त के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं, भिंडी गोश्त बना सकते हैं। आप लोग भिंडी को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको गोश्त के साथ बनाइएगा। और भिंडी गोश्त बनाना बहुत ही आसान है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। करेला गोश्त बना सकते हैं, टिंडी गोश्त बना सकते हैं, आलू गोश्त बना सकते हैं, आलू लौकी बना सकते हैं, इसी तरीके से आलू मटर बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से आलू गोश्त वगैरह जो भी आपको समझ आ जाए यहाँ से आप वो बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तोरी कीमा बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। तोरी कीमा बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम पैसे में आप ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। आलू बैंगन बना सकते हैं, आलू का सालन बना सकते हैं, आलू बैंगन भुजिया बना सकते हैं, बैंगन का भुर्ता बना सकते हैं, और
कुछ ही टाइम पहले बैंगन का एक भुर्ता मैंने अपलोड किया था, बहुत मज़े की बनी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा बैंगन का भुर्ता। आलू की टिकिया बना सकते हैं, इसे सेव करके रख सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप आलू की टिकिया पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। आलू की टिकिया बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर चाहे तो आप आलू को थोड़े चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। आलू अंडा रेसिपी बना सकते हैं, आलू अंडा बहुत मज़े की लगती है और अंडे आलू की सालन बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने अपने चैनल में एक अंडे केक की रेसिपी शेयर की। अब ये नहीं समझे कि मैंने अंडा केक बनाया है जो चाय के साथ खाते हैं या फिर क्रीम वाला केक, वो वाला केक नहीं, मैंने इसका सालन बनाया है। पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे चैनल में जाके मेरे चैनल को सर्च करें और आप अंडा केक लिखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आप लोग को शेयर करूँगी, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत सब मतलब वाह वाह करेंगे कि मज़ेदार रेसिपी आपने कैसे बनाई। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी बना सकते हैं। मिक्स सब्ज़ी में आप थोड़ा सा चिकन भी ऐड करें, कीमा ऐड करें या फिर खाली भी इसको सिंपल बनाएं। मिक्स सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। आलू की टिक्की बना के इसे सेव कर सकते हैं और इसको तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करें क्योंकि ये बच्चों के फेवरेट होती है। शामी कबाब बना सकते हैं, शामी कबाब बनाने की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई, वो भी देख सकते हैं। मैं ये तमाम चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रोज़ एक आइडिया आ जाए। बनाना तो सबको आता है, जिनको नहीं आता है वो देख के बना लेते हैं, लेकिन आइडिया सबसे जो सोच होती है ना हमारी कि क्या बनाएं, तो मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर करी शामी कबाब बनाएं। और शामी कबाब बनाने के बाद इसकी बर्गर तो आपको सिंपल मार्केट में मिल जाते हैं। आप शामी कबाब को बर्गर बना लें और बच्चों को ये आप शाम में दे दें या फिर हफ्ते वाले दिन जैसे छुट्टी वाले दिन आप इसे दे दें, बहुत बच्चे शौक से खाते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर अंडे प्याज बना सकते हैं। अंडे प्याज तो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। नाश्ते में मैं अंडे प्याज बनाती हूँ और कभी ऐसा होता है सालन ख़त्म हो जाता है तो मैं रात को भी बना लेती हूँ, दिन में भी बना लेती हूँ। अंडे प्याज बनाना भी बहुत ही आसान है। चॉपर के आप प्याज काट लें, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया इसमें डाल के, नमक डाल के इसको फेंट लें, अंडे डाल के इसको गर्म तेल के अंदर डालें। अंडे प्याज तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जब कुछ भी आपके दिमाग में नहीं हो, जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो आप अंडे प्याज बना सकते हैं। आलू करेला बना सकते हैं। आलू करेला बहुत मज़े की लगती हैं। और फिर आलू की कतलियाँ बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पर। आलू कतलियाँ भी बहुत ही इजीली बन जाती हैं, 5-10 मिनट में आप आलू कतलियाँ बना सकते हैं। और फिर कीमा मटर बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, जैसा दिल चाहे आप इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स कीमा शिमला मिर्च आप बना सकते हैं, ये भी बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, बीफ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डालकर बना सकते हैं। चिकन कढ़ाई बना सकते हैं, चिकन कोरमा बना सकती हैं, चिकन कढ़ाई, ये तमाम चीज़ आप चिकन कढ़ाई मसाला बना सकती हैं, भुना गोश्त बना सकते हो। माय गॉड, भुना गोश्त बहुत ही फेवरेट है मेरी, तो आप लोग भुने हुए गोश्त बना सकते हैं और चिकन भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, मिक्स दाल चिकन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताएं जो मिक्स दाल होती है उसकी रेसिपी मैंने अपलोड की, जैसे दलीम की तरह बन जाते हैं। तो मिक्स दाल में थोड़ा सा चिकन ऐड कर लें, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। और मटन शोरबा बना सकते हैं, शोरबा वाली, जैसे कि थोड़ा सा हल्का हल्का पतला शोरबा हो। मटन में बहुत मज़ेदार बनते हैं। और चाहे तो इसमें आप टिंडे डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, इसका मतलब आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। बस ये बात है कि मैंने आपके माइंड में डालने के आपने आज क्या बनाना है, आपने आज क्या बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पर बना सकते हैं करेला कीमा बना सकते हैं और ये भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। उसके बाद आप चिकन जलफ्रेज़ी बना सकते हैं, वेजिटेबल काट के जल्दी जल्दी से, ये मज़ेदार सी बनती है। और चिकन टिक्का मसाला बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी होती है, मेरी फेवरेट रेसिपी है। चिकन टिक्का मसाला बना सकती हैं। चिकन पकोड़ा, ओ माय गॉड, शाम में आप इसे चिकन पकोड़ा बनाएं, जैसे कोई मेहमान आ गए तो क्या बनाएं, टेंशन, ओ माय गॉड, बिस्किट लाएं, मीठा लाएं, क्या कर। लेकिन बहुत टाइम ऐसे होते हैं ना कि चटपटा सा खाने को दिल चाहे, तो आप चिकन पकोड़ा बनाएं, मिर्चियों का पकोड़ा बनाएं, आलू के पकोड़े बनाएं, प्याज के पकोड़े बनाएं, अंडे के पकोड़े बनाएं, बहुत तरीके के पकोड़े होते हैं। तो बंद गोभी के पकोड़े बना सकते हैं आप, क्या कहते हैं, और उसके बाद आप पालक के पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही मज़े मज़े के पकोड़े यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके साथ चटनी बनाएं, चटनी भी मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ग्रीन चटनी बनाएं, दही की चटनी बनाएं, मीठी चटनी बनाएं, जैसा दिल चाहे चटनी बनाएं और शाम में चाय के साथ इसको ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए मैंने भुने हुए चने बना सकते हैं, जैसे काले वाले जो चने होते हैं चाय के साथ आप वो भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपलोड किया हुआ है, जैसे मिल जाते हैं ना ठेले वेले में, ब्लैक कलर के जो चने होते हैं सूखे वाले जो, तो वो आप चने आपको मिल जाएंगे मार्केट से। उसे आप थोड़ा सा पानी डालें, 1 टीस्पून जितना, उसको मिक्स करें, नमक गरम करें, अगर रेत है तो उसको अच्छे से गरम करें और चने को थोड़ा थोड़ा डाल के उसको आप चम्मच चलाते हुए पका लीजिए। बहुत जल्दी से फूटना शुरू हो जाते हैं, जब फूट जाएंगे आप उसे छन्ना से छान लें और उसे निकालें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी भी है, ये भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। कोफ्ते बना सकते हैं, चिकन कोफ्ते बना सकते हैं, बीफ बना सकते हैं, मटन बना सकते हैं। सीख कबाब मसाला, वाह टेस्टी। अगर आप सीख में बनाना चाहते हैं कोयले के साथ तो आप छत पर जाके इसको बनाइए। अगर आपके पास छत अवेलेबल नहीं है
अगर आपके पास छत नहीं है अवेलेबल तो आप एक काम कीजिए, रात में चिकन में जो या बीफ में जो भी मसाला लगा के रख देना और बस दूसरे दिन आप उसे स्टिक लगाएं। जो लकड़ी वाले जो स्टिक होते हैं अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, बहुत सस्ती भी मिलती है, 30 से 40 रुपए को। तो उसमें आप उसे लगाएं और उसे आप फ्राई पैन के अंदर रख कर उसे अच्छी तरीके से आप 10 से 20 मिनट आप देखकर मतलब उल्टा पुल्टा करके उसको आप फ्राई कीजिए। जब अच्छे से फ्राई हो जाए कोयले को गर्म करके उसके अंदर रखकर उसका धुआं दीजिए, तो आपको वो सीख वाले जो धुआं वाले कबाब होते हैं ना वो तो आप भूल जाएंगे। तो ये वाला सीख कबाब आप किसी भी चीज़ में, मटन में बना सकते हैं, चिकन या बीफ, ये भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर समझा दिया है, मतलब आपके माइंड पे डाल दिया है कि आपने आज क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आते हैं लास्ट में मछलियों की तरफ, जो सबके पसंदीदा रेसिपी है और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर मछली आप फ्राई बना सकते हैं, मछली को मसाला लगा के आप रख दीजिए और फिर उसके बाद कम से कम आपने 5 घंटे रखनी है या फिर ओवरनाइट आप मछली को मसाला लगा के रखें और उसके बाद आप उसको बेसन का लिक्विड बनाएं, उसके अंदर आप उसको डिप करें और ऑयल के अंदर फ्राई करें। इस तरीके से मछली फ्राई कर सकते हैं। मछली का सालन बना सकते हैं, मछली भाजी, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। मछली को आप कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं सालन के तौर पर। मछली को आप आलू के साथ भी बना सकते हैं, मछली करी बना सकते हैं, मछली बिरयानी बना सकती हैं, मछली कबाब बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है मछली कबाब भी। मछली का कोफ्ता बना सकती हैं। तो ये देखें ना, इतने सारे मछली की वैरायटी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि दिमाग में उस वक्त नहीं आता है कि हमने क्या बनाना है। यही है ना, यही हमारे माइंड में चलता है कि हमने क्या बनाए। तो मछली आलू का सालन बना सकते हैं, मछली करी बना सकती हैं। और यहाँ पे मैंने झींगा फ्राई आपको यहाँ पे बताया, झींगा फ्राई, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त ये VIP रेसिपी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है झींगा फ्राई। तो आप झींगे को फ्राई कर सकते हैं, झींगे को भून सकते हैं, झींगा आप आलू के साथ बना सकते हैं, झींगे को आप शिमला मिर्च के साथ बना सकते हैं, झींगे की बिरयानी बना सकती है और झींगे का आप कोफ्ता भी बना सकते हैं, चाहे तो झींगे का कबाब भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को झींगे की कबाब चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। झींगे कोफ्ते की रेसिपी मैंने अपलोड किया हुआ अपने चैनल में, लेकिन झींगे कबाब मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो दे दूँगी। तो झींगे का ये जो कोफ्ता है बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे इतने सारे मछलियों की वैरायटी मैंने आप लोग को बताया। यहाँ पर मैंने आपको आज के बारे में मतलब एक हफ्ते का तो यहाँ पर आपने शेड्यूल देख ही लिया होगा कि आपने क्या बनाना है। इसमें से आप कुछ भी चीज़ यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट हफ्ते फिर दोबारा से उसी को आप बना सकते हैं। तो आप लोग को ये मेरी आज की ये मतलब मैंने जो शेयर किया है आप लोग के साथ, आप लोग को कैसे लगे, क्योंकि मैंने आप लोग को गाइड किया है और आप लोग को मेरा ये गाइड करना मुझे, या मैंने आप लोग को समझाया है, आप लोग को कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसी तरीके से मैं रेसिपी जो शेयर करती हूँ आप लोग देखते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल में हैं तो वो लोग मेरी रेसिपी देखिएगा, इंशाल्लाह उन लोग को बहुत ही पसंद आएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो टॉपिक मैंने आप लोग के साथ शेयर की वो भी आप लोग को पसंद आए होंगे। तो इसकी जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कम्युनिटी बॉक्स में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। अगर आप लोग को ये बातें और आज की ये परेशानी से निजात दिलाने वाली मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक रेसिपी के साथ मैं आप लोग के साथ दोबारा से मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।